वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एंटरटेनमेंट विच इज पूजा सेठ एंटरटेनमेंट। और आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फुल डे रूटीन, बिकॉज आज है संडे और आज मैं अपने पार्लर को डेकोरेट करने वाली हूँ। 12 नवंबर को ओपनिंग है मेरे सैलून की और मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था, छुट्टियां नहीं थी, इस वजह से टाइम नहीं निकाल पा रही थी उसे डेकोरेट करने के लिए। तो आज मैं पूरा समय देने वाली हूँ अपने पार्लर को। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45 और मैंने बस अभी जस्ट चाय पी है और बाकी चीजें मैंने जो घर में मुझे जरूरी चीजें थी वो मैंने कर ली हैं। तो अब मैं चल रही हूँ पार्लर को करने। अभी मैंने नहाई नहीं हूँ क्योंकि फिर बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह से फिर प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से तो चलते हैं पहले पार्लर पे, वहां पे क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजें देख लेते हैं। और आप लोगों के साथ मैं, क्योंकि अभी 5 दिन रह गया है मेरे सैलून ओपनिंग के लिए, तो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और आज से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी कि क्या चीजें कैसे हम यूज कर रहे हैं, उसमें क्या चीजें हम डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप लोगों के साथ बहुत सारे आइडियाज शेयर करूंगी कि अगर आप अपना न्यू पार्लर या न्यू सैलून ओपनिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज मैं आपको देने वाली हूँ डेकोरेट करने के लिए। और अगर आप अपने घर में भी डेकोरेशन चाहते हैं इस तरह का करना, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ फुल डे रूटीन, जिससे कि आप बहुत इजिली समझ सके कि क्या चीजें और कैसे। तो चलिए पहले पार्लर में काम स्टार्ट कर लेते हैं। नहा के आई हूँ क्योंकि अभी कॉल आ गई मेरे पास 15 मिनट पहले कि जिस मॉडल का कल मैं मेकअप करने वाली थी, एंगेजमेंट मेकअप, वो कल फ्री नहीं है। इस वजह से मुझे आज ही उसका मेकअप करना होगा। इस वजह से मैंने फटाफट से अपना काम बंद किया है और अभी मैं जा रही हूँ उसका मेकअप करने। अभी वो आई नहीं है, 15 मिनट बाद वो आ जाएगी। क्या हुआ? 15 मिनट बाद वो आ जाएगी। तो इनका बिंदी देखते ही हॉर्न बस इनका स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है बस वही मैं जा रही हूँ उसका मेकअप करने के लिए। तो थोड़ा सा प्रोग्राम आज हो गया है पोस्टपोन तैयारी का, और उसके बाद ही जो है मैं कुछ और भी कर पाऊंगी। तो अभी बस मैंने जस्ट बाल धो लिए हैं। और आज पार्लर पे भी बहुत सारा काम है क्योंकि आज संडे है, तो कटिंग्स के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो वहां पे भी जाना है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स है। तो आज जो डेकोरेशन वाला काम है वो मैं देखूंगी कि शाम में अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो शाम में कर लेंगे, बिकॉज अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि उसे किया जाए। तो यही होता है, आज मैंने सोचा था कि आज मैं अपने पार्लर को पूरा होके कर लूंगी, बट आज शायद ना हो पाए। तो मैं देखूंगी इसे कल कितना हो सकता है, क्योंकि कल वाला काम जो था वो आज मेरे पास आ गया है अटेंडमली, तो मुझे उसे भी अटेंड करना है। तो चलिए पहले मेकअप कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या समय बचता है, और उसके बाद ही जो है आगे का काम होगा। क्या कर सकते हैं। माँ, आपका अमेज़न से कुछ आया है? फिर आया है? अभी सुबह आया था ना? पता नहीं क्या आया है। देखते हैं क्या है। अभी आज सुबह भी अमेज़न से मेरे 3 प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर मैंने किए थे, तो वो मुझे रिसीव हुआ है और अभी ये आ गया है। ये देखना होगा ये क्या है। मैं ऑर्डर करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि क्या चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। और फ्रेंड्स, कल शाम को मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ है अपने YouTube व्यूवर का। मेरी बहुत अच्छी व्यूवर है YouTube पे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है बहुत ही अच्छा सा नेल पेंट का सेट। एक्चुअली 6 पीस का सेट है वो, बहुत ही अच्छा उन्होंने मुझे कल ये गिफ्ट किया है दिवाली के लिए। तो हाँ, ये मैंने ऑर्डर किया था। मैंने मंगाया था ये लोटस का मास्क, यस ये मंगाया था मैंने, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मुझे रहती है। तो ये मैंने 3 पीसेस मंगाए थे। और सुबह मुझे जो रिसीव हुआ है वो स्क्रब रिसीव हुआ है और मसाज क्रीम रिसीव हुई है। तो अभी ये आया है। आईलैशेस भी मैंने ऑर्डर किया था, तो वो भी मुझे मिला है। तो चलिए पहले फटाफट से काम कर लेते हैं, अदरवाइज हो जाएगा देर।
मिस्टर सिंह लगे हैं यहाँ पे इन्वर्टर से कनेक्शन करने में लाइटिंग की। जो मैंने यहाँ पे ये ड्रेसिंग में लाइटिंग दिलवाई है ना, ये वाले एरिया में मैंने लाइटिंग दिलवाई थी इलेक्ट्रिशियन से, बट इलेक्ट्रिशियन ने कोई भी काम ढंग से नहीं किया। मेरे पूरे घर में करीब 1 साल लग गया और इतना ज़्यादा समय लिया है इसने कोई भी काम करने में। कोई भी मतलब वायरिंग सही से नहीं है। जहाँ भी हम लोगों ने कराई, हम लोगों को सेकेंडली दूसरी बार पैसा देके हम लोगों ने दूसरे से कराया। और जितने भी बॉक्सेस लगाए हैं सब में ये देखिए फिटिंग्स इस तरह से दी है। ये आप देख रहे हैं इस तरह की फिटिंग, जिसमें कि पूरे जो ये है स्विच है उसको ठीक से नहीं बैठाया है। हर जगह इस तरह से ही सारा इनका फिटिंग है और कहीं भी ढंग का काम इसने नहीं किया है। ये वाली जो मतलब हम लोगों ने करवाई है इलेक्ट्रिशियन से, दूसरे इलेक्ट्रिशियन से करवाई है, तो ये काम तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हुआ है। बट हमने जो उनका नाम भी मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोग अगर मेरे एरिया में है और आप लोग अगर उन्हें जानते हैं तो उनसे बहुत सतर्क होकर काम करवाइए, बिकॉज ये काम बहुत ही घटिया तरीके से करता है। मैं 1 महीने बाद मैं इसे हर 2-3 दिन पे कॉल करती रही और बार बार मैं बोलती रही कि मुझे इसमें जो है अपने पार्लर वाले इस वाले ड्रेसिंग्स में चाहिए, क्योंकि मैं जब यहाँ शूटिंग करती हूँ और लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। जिस दिन मुझे लाइव करना था करवा चौथ यानी 4 नवंबर को, उस दिन मैंने उसको कॉल किया, बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके वो आया, बट फिर भी उसने इसमें जो है इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं दिया। और अभी मिस्टर सिंह लगे हुए हैं इन्वर्टर का कनेक्शन देने में, क्योंकि अब 13 तारीख से लगातार मेरी बुकिंग है मेकअप की और यहीं पे सारी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे इसका कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं भी ढंग से इसने काम नहीं किया मेरे घर में। टाइम बहुत इसने लिया, टाइम तो इतना ज़्यादा लिया कि हम लोग एकदम पजल्ड हो गए, फोन कर करके परेशान। और कहीं कहीं तार इसके ऐसे ही लटक रहे हैं। हम लोगों ने बोला कि उसको अंदर कर दो। हम लोग यहाँ प्लास्टर हो रहा था, जब भी हम लोगों ने उससे बोला था कि आके जो भी तार आपको जिस तरह से डालना है वो अच्छे से आप उसे कटिंग करके कर दीजिए, लेकिन वो बंदा ना मेरी बात सुनता था ना कुछ भी। केवल इनको स्क्वायर फिट्स पे काम करने होते हैं और लेकिन इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि ये किसी का काम ले रहे हैं तो उसे किस हद तक किस तरीके से करना चाहिए, बिल्कुल भी इन लोगों को नॉलेज नहीं होता है। कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं, मैं एकदम से झेल गई। मैं अपने घर बनवाने में 1-2 लोगों से बहुत ज्यादा पजल्ड हुई और इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग इन लोगों के चंगुल से मतलब बच सके, अगर आप लोग इस एरिया में है तो आप लोग कोशिश करिए कि किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को ही आप अपना काम दें, अदरवाइज आप इतना बुरे तरीके से फंसेंगे कि आपका पैसा भी लॉस होगा और आपको फिर से वही पैसे दूसरे किसी को दे के आपको वो काम करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लाइटिंग के तो कोई भी काम नहीं हो सकता। मैंने बार बार जब हमारे यहाँ प्लास्टर स्टार्ट हो रहा था, जब भी मैंने इससे बोला कि आके तुम ये कर लो, क्या बोलते, जहाँ जहाँ भी तुमको कटिंग करनी है उस हिसाब से कर लो, लेकिन वो बंदा नहीं माना। अंत में हमारे यहाँ प्लास्टर पूरा हो गया, उसके बाद फिर से इसने पूरी कटिंग की है, मतलब कि बहुत बुलाते 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 इसने पूरी कटिंग की है। और चूंकि छत में जब इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है, जब ढलाई होती है, उसी समय वो सारी चीजें फैला दी जाती हैं, तो हम लोग किसी और को काम भी नहीं दे सकते थे, इसलिए हम लोग बिल्कुल फंस चुके थे और समझ नहीं आता था कि अब ये किसको हम लोग काम दें। तो इस वजह से फिर ये बंदा क्या किया, बाद में जब हमारे यहाँ पूरा प्लास्टर हो गया तब फिर ये बंदा आके उसकी कटिंग किया और कटिंग करने के बाद भी इसने वायर में प्रॉपर सारे वायर जैसे डिश टीवी के हैं, टेलीफोन्स के हैं, वो सब इसने बिल्कुल भी नहीं डाले और ना ही उसने मुझे बताया कि इसमें पड़ता है और आपको डलवाना चाहिए या मुझे इसमें इस तरह करना है। दूसरी चीजें इसने कहीं भी मतलब 3 पिन टॉप नहीं दिया है, इसने हर जगह 2 पिन टॉप दिया है। ये देखिए आप 2 पिन टॉप। और कहीं भी मतलब जब हमने बहुत बोला, बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके ये देखिए इनकी फिटिंग देखिए आप, सारे इनके ये इस तरह से हिल रहे हैं, ये देखिए ये इनके सब हिल रहे हैं, खटर खटर कर रहे हैं, क्योंकि ये बाद में इन्होंने आके इसको किसी तरह से इन्होंने बस एडजस्ट कर दिया। इनका कोई इस चीज से लेना देना नहीं है कि यहाँ पे क्या कंडीशन है कैसे नहीं है। और उसके बाद फिर इनका ये जो मेरा ये देखिए उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं, मेरा बस ये मोटो है कि आप लोग अगर इस तरह के किसी भी इलेक्ट्रिशियन से काम करा रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत रहें, बिकॉज आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि मैं इस चीज को फेस करी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो पहले ही इन सब चीजों को समझ ले कि उन्हें जिस भी इलेक्ट्रिशियन से काम कराना है वो किस तरह से काम कराएंगे। और अंदर भी इसने जितने भी जगह बोर्ड्स दिए हैं सब में इसे 2 पिन टॉप दिया था, तो बाद में हमने दूसरे इलेक्ट्रिशियन से बोल के उसको मैंने 3 पिन टॉप में करवाया, उसके अलग से हमने चार्जेस पे किए। और अभी आप लोग ये देखिए कि मैं जो आप लोग को बता रही हूँ कि तार
बार में आज भी वो वैसे ही है। और अभी ये 4 तारीख को आया था, मैंने बार बार इससे बोला कि आप इसको भी तार को जो है इसमें एडजस्ट कर दो, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी, क्योंकि तार जो है ऐसे फैला हुआ है, बाबू है अक्सर ही फंस के गिर जाता है। और ऐसे कितने दिन तक ये तार यहाँ पे ऐसे रहेगा। लेकिन वो बंदा मानने को ना सुनने को तैयार है ना मानने को, अभी आके कर देंगे तभी आके कर देंगे। आज भी ये तार ऐसे ही लटक रही है। आप लोग ये देखिए, ये डिस्क का तार जो है ये देखिए कि ऐसे पूरे जमीन पे हमारे ऐसे ही है। हम लोग इस पे जो है ये डोरमेट रख देते हैं ताकि बाबू फंस के गिरे नहीं। और ये इतने दिन से, मैं कम से कम 2 महीने से इससे बोल रही हूँ, लेकिन ये बंदा ना तो इसको करने को तैयार है, ना ही 4 तारीख को आया था तो तब भी मैंने बोला कि इसको कर दो, तो अभी कर देंगे, फिर कर देंगे, कभी कर देंगे, इस तरह से करके ये रह जा रहा है। तो ऐसे काम होता है। और नाम मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगी, और इसका जो नाम है वो है सरन, और ओबरा का ही ये मतलब है इलेक्ट्रिशियन, और बाहर भी जाके करता है। लेकिन अगर आप लोग इस एरिया के हैं तो आप लोग एक बार जरूर से एक बार सारी चीजें डिटेल इनसे ले लीजिएगा कि ये काम किस तरह करते हैं, कैसे नहीं करते, क्योंकि मेरे यहाँ तो इस तरह का इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया है क्रिएट। ज्यादातर रूम्स में जरूरत होती है मोबाइल को चार्ज करने की, या फिर आप उसमें ये लगाने की होती है जो लिक्विड होती है ना मॉस्किटो वाली, तो उसको भी लगाने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट की भी जरूरत होती है। तो उसमें भी जब तक आप 3 पिन टॉप नहीं लोगे, या कम से कम सीधा तो रहे, अब ऐसे अगर आप उसको लगाओगे मॉस्किटो रिपेलेंट को, तो वो किस तरह से वर्क करेगा। या तो फिर आप वो सिर्फ तब तक वर्क करेगा जब तक उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में लिक्विड होगा, अदरवाइज वो फिर वर्क नहीं करता। लेकिन वो बंदा ना तो सुनता है ना तो कुछ करता है। मैं कह कह के परेशान हो गई। तो आज मैंने इसलिए ये वीडियो किया है, अगर उस तक भी ये वीडियो पहुंचेगी तो उसको भी समझ आएगा कि उसने क्या किया है, क्योंकि ये बहुत ही गंदी चीज है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे कंप्लेन कर दूं, मतलब इसके खिलाफ कि इस तरह से ये काम करता है। फिर मुझे लगा नहीं चलो ठीक है, बस मुझे काम ये था कि आप लोग अगर उससे काम कराना चाहते हैं तो आप लोग एक बार सतर्क रहिएगा, और एक बार जरूर आप लोग देखिएगा कि वो काम किस तरह से करता है नहीं करता है, या आप लोग लिखित जरूर कुछ ना कुछ ले लीजिएगा। हम लोग के पास इस तरह का कुछ भी नहीं था। उनका जो था वो स्क्वायर फीट पे उन्होंने अपनी नाप करके और जो भी चीजें उनकी थी उन्होंने रिसीव किया। लेकिन मेरा काम जो है परफेक्टली, ना तो परफेक्टली तो छोड़ दीजिए, पूरा किया ही नहीं उसने काम, और दोबारा हमें दूसरे को पैसा दे के हम लोगों को कराना पड़ा। तो बस यही होती है, सिधाई का नाजायज फायदा उठाया जाता है जब इंसान उस तरह से नहीं होता है। और हम लोग भी बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं, अदरवाइज फिर उनके लिए दिक्कत हो सकती थी। तो बस यही है, मिस्टर सिंह अभी ये करने में लगे हुए हैं। मॉडल मेरी बस आ ही रही है, क्योंकि मुझे जस्ट ये लग रहा था कि अगर मैं लाइट चली गई और मैं मेकअप कर रही हूँ तो फिर शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लाइट के इश्यूज हो जाते हैं। तो मिस्टर सिंह उसी में लगे हुए करने के लिए, मॉडल अभी आई नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ अपनी मॉडल को रेडी करने, और आज मैं करने वाली हूँ इंगेजमेंट मेकअप। और अभी आप मेरी हालत देखिए, अभी जस्ट मैं पार्लर से आई हूँ, क्योंकि आज हेयर कटिंग के कस्टमर्स काफ़ी हो जाते हैं, संडे का दिन है, तो इस वजह से मैं बस अभी जस्ट आई हूँ। तो आज इनके ऊपर मैं करने वाली हूँ इंगेजमेंट मेकअप, और काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट मेकअप होने वाला है। तो उस पर मैं वीडियो मेरे दूसरे वाले चैनल आपकी पूजा सेट पे आने वाला है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से रेडी होना है तो काफ़ी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज मैं बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट के साथ आज ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे दूसरे वाले चैनल पे आप लोग विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले कर लेते हैं मेकअप, एंड उसके बाद कुछ समय बाद आपको। बस अभी मैंने मेकअप कंप्लीट किया है, सिर्फ पानी भर गया है, बेटा बंद कर दो। तो अभी जस्ट मैंने मेकअप कंप्लीट किया और अभी बज रहे हैं 6:30। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। आज का पूरा दिन मेरा कैसे निकल गया मुझे खुद ही नहीं समझ आया, कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और ये देखिए बच्चे आज एकदम से पूरे दिन मेरे बगैर ही रहे, और सुबह से लेके अभी बज रहे हैं 6:30, और अभी तक भी मतलब मुझे रेस्ट नहीं है। मैं बस जा रही हूँ, कपड़े चेंज करूंगी, चाय पीऊंगी, और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद मुझे एडिटिंग का काम है, तो वो भी देखना है। तो आगे वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी, यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को इन। होप तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।